नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल अपन राजस्थान की जो जनजाति हैं उनके क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। और आज आपको पहले ही बता दिया गया था कि आज अपन मेले और त्योहार है उसके क्वेश्चन अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलते हैं अपन सीधा पहले क्वेश्चन पे। और पहला क्वेश्चन है आपके कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है कौन सा है। एक नंबर ऑप्शन है आपके वीर वीर तेजा पशु मेला। उसके बाद में 2 नंबर ऑप्शन है आपके मल्लीनाथ पशु मेला। 3 नंबर है पुष्कर पशु मेला। और 4 नंबर है आपके रामदेव पशु मेला। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है वो आपको बताना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है। अगर बात करें राजस्थान के सबसे प्राचीन पशु मेला की तो वो है आपके मल्लीनाथ पशु मेला, जो कि आपके आयोजित होता है तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। तिलवाड़ा बाड़मेर। और अपन ऐसे देखें कि पशु मेले हैं सर्वाधिक आयोजित कौन से जिले में होते हैं तो वो है आपके नागौर जिला। और आयिक दृष्टि से देखें अपन कि राजस्व कर है सर्वाधिक कहां से प्राप्त होता है तो वो भी जिला है आपके नागौर। उसके बाद में अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके खेजड़ली मेला आयोजित होता है कौन सी तिथि को आयोजित होता है। पहला ऑप्शन है भाद्रपद शुक्ल दशमी। दूसरा है भाद्रपद कृष्ण दशमी। तीसरा है श्रावण शुक्ल दशमी। चौथा है श्रावण कृष्ण दशमी। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि खेजड़ली मेला है कौन सी तिथि को आयोजित होता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। अगर बात करें अपन खेजड़ली मेले की तो वो आयोजित होता है आपके भाद्रपद शुक्ल दशमी को, यानी कि जो पहला ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है भिलोका कुंभ कहलाता है कौन सा मेला है जिसे भिलोका कुंभ कहा जाता है। पहला ऑप्शन है आपके धोरेणंबा मेला। दूसरा है गोमती सागर मेला। तीसरा है चंद्रभागा मेला। और चौथा है बलि पशु मेला। तो कौन सा मेला है जिसे भिलोका कुंभ कहा जाता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जल्दी से कमेंट करके आपको रिप्लाई करना है। अगर भिलोके कुंभ की बात करें तो वो कहा जाता है आपके धोरेणंबा मेला को, यानी कि 1 नंबर जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, आपके सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है मीणा जनजाति का लक्ष्य मेला है कौन से मेले को अपन बोलते हैं। 1 नंबर पे है आपके गौतमेश्वर मेला। 2 नंबर पे है गोमती सागर मेला। 3 नंबर पे है चंद्रभागा मेला। 4 नंबर पे आपके बलि पशु मेला। तो मीणा जनजाति है उनका लक्ष्य मेला है वो कौन से मेले को कहा जाता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा जल्दी से रिप्लाई करें। अगर मीणा जाति के लक्ष्य मेले की बात करें तो वो है आपके गौतमेश्वर मेला, यानी कि 1 नंबर जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, आपके सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो है आपके सोमाही जाखम के संगम पर वेणेश्वर मेला आयोजित होता है वो कौन से जिले के अंदर आयोजित होता है। पहला ऑप्शन है बांसवाड़ा। दूसरा है डूंगरपुर। तीसरा है पाली। चौथा है उदयपुर। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि वेणेश्वर मेला है कौन से जिले के अंदर आयोजित होता है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पाली या उदयपुर। 1, 2, 3, 4 कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। अगर वेणेश्वर मेले की बात करें तो वो आयोजित होता है आपके डूंगरपुर जिले के अंदर, यानी कि आपके 2 नंबर जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है भृतहरि का मेला आयोजित होता है कौन से जिले के अंदर। अलवर में, झुंझुनू में, प्रतापगढ़ में या फिर बांसवाड़ा में। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से रिप्लाई करना है आपको। भृतहरि मेले की बात करें तो वो आयोजित होता है आपके अलवर जिले के अंदर, यानी कि 1 नंबर जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है ताइकिन उर्स लगता है कौन से जिले में लगता है। पहला ऑप्शन है अलवर। दूसरा है झालावाड़। तीसरा है प्रतापगढ़। चौथा है बांसवाड़ा। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि ताइकिन उर्स है उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। ताइकिन उर्स की बात करें तो यह है आपके झालावाड़ के अंदर आयोजित होता है, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, आपके सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है मीरा महोत्सव आयोजित होता है कौन से जिले में। पहला ऑप्शन है नागौर। दूसरा है चित्तौड़गढ़। तीसरा उदयपुर। चौथा है जोधपुर। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं मीरा महोत्सव पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। मीरा महोत्सव की बात करें तो वो आयोजित होता है आपके चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मत्स्य महोत्सव प्रसिद्ध है कहाँ का। अलवर का, जयपुर का, कोटा का या फिर बाड़मेर का। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से कमेंट करके रिप्लाई करना है। मत्स्य महोत्सव की बात करें तो वो प्रसिद्ध है आपके अलवर का, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म का त्योहार नहीं है, यानी कि तीन त्योहार किसके हैं, आपके जैन धर्म के हैं, और एक त्योहार किसका है, आपके जैन धर्म से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है सुगंध दशमी। दूसरा है रोड़ तीज। तीसरा है दक्ष लक्षण पर्व। चौथा है आपके बड़ी सातम। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि कौन सा ऑप्शन है या फिर कौन सा त्योहार है जो जैन धर्म से संबंधित नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सुगंध दशमी किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। रोड़ तीज किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। दक्ष लक्षण पर्व की बात करें तो ये भी किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। लेकिन बड़ी सातम की बात करें तो ये किससे संबंधित है, आपके सिंधी समाज से या फिर सिंधी जो धर्म है उनसे संबंधित है। तो 4 नंबर ऑप्शन है इसके अंदर सही हो जाएगा।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कुरान उतारी गई। जैसे अपन हिंदू त्योहार है सारे के सारे कौन से कैलेंडर के हिसाब से मना रहे हैं, अपन विक्रम संवत है उसके कैलेंडर के हिसाब से सारे त्योहार मना रहे हैं। तो वैसे ही जो मुस्लिमों के त्योहार है वो किसके हिसाब से मनाए जाते हैं, जो उनका हिजरी सन है यानी कि हिजरी कैलेंडर है उसके अलग अलग माह है और उनकी जो तारीखें हैं उसके हिसाब से मनाया जाता है। तो आपके क्वेश्चन है कुरान उतारी गई और उस जो त्योहार को क्या कहा जाता है, सबे कद्र कहा जाता है, 12 वफात कहा जाता है, ईद मिल नबी कहा जाता है या फिर मोहर्रम कहा जाता है। पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। तो कुरान उतारी गई अगर इसकी बात करें तो पहला ऑप्शन है आपके शबे कद्र, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और माह कौन सा है, तो माह है आपके रमजान। और तारीख कौन सी है, तो तारीख है आपके रमजान माह की 27 तारीख को क्या की जाता है, आपके कुरान उतारी जाती है, शबे कद्र क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कल्प वृक्ष मेला बढ़ता है कब आयोजित होता है। पहला ऑप्शन है आपके श्रावण अमावस्या, दूसरा आपके श्रावण पूर्णिमा, तीसरा है अक्षय तृतीया, चौथा है आपके वैशाख पूर्णिमा। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके आपको रिप्लाई करना है। कल्प वृक्ष मेले की अगर बात करें तो वो आयोजित होता है आपके श्रावण अमावस्या को, यानी कि जो पहला ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, आपके सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है नेवले की पूजा की जाती है। पहला ऑप्शन है आपके श्रावण शुक्ल नवमी, दूसरा है श्रावण शुक्ल पंचमी, उसके बाद तीसरा है श्रावण कृष्ण नवमी और उसके बाद में अगला है श्रावण कृष्ण पंचमी। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा नेवला नवमी जिसे बोलते हैं अपन नाग पंचमी के जस्ट बाद में आती है, तो वो कौन सी तिथि को आयोजित होती है, कौन सी तिथि को अपन मनाते हैं, जल्दी से कमेंट करके आपको रिप्लाई करना है। अगर नेवले नवमी की बात करें तो वो आती है आपके श्रावण कृष्ण नवमी को। अब कई जगह आपको शुक्ल भी दिख सकता है लेकिन एक्चुअल में जो सही आंसर क्या है आपके श्रावण कृष्ण नवमी है, शुक्ल वाला नहीं होगा, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, अपने सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके निर्जला एकादशी आती है कौन सी तिथि को आती है। पहला ऑप्शन है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, दूसरा ऑप्शन है वैशाख शुक्ल एकादशी, तीसरा ऑप्शन है आषाढ़ शुक्ल एकादशी, चौथा ऑप्शन है आपके श्रावण शुक्ल एकादशी। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, निर्जला एकादशी आती है, जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है। निर्जला एकादशी की बात करें तो 1 नंबर ऑप्शन है आपके ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि निर्जला एकादशी है कब मनाते हैं अपन, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाते हैं। उसके बाद में है गंगा को धरती पर लाया गया कौन सी तिथि को लाया गया। तो पहला ऑप्शन है आपके ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, दूसरा है ज्येष्ठ कृष्ण दशमी, तीसरा है आषाढ़ शुक्ल दशमी, चौथा है आषाढ़ कृष्ण दशमी। पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा, जिसे अपन गंग दशहरा भी बोलते हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि गंगा को धरती पर है कब लाया गया। अगर सही आंसर की बात करें तो वो है आपके ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, आपके सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके परशुराम जयंती मनाई जाती है जिसे अपन अबू जसावा बोलते हैं, इसका मैं आपको हिंट और दे देता हूं। पहला ऑप्शन है अक्षय तृतीया, दूसरा है वैशाख पूर्णिमा, तीसरा है आषाढ़ शुक्ल दशमी, चौथा है आपके ज्येष्ठ कृष्ण दशमी। जल्दी से कमेंट करके बताएं परशुराम जयंती है कब मनाई जाती है, पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। अबू जसावा हिंट दे दिया, सीधी सी बात है, कौन सी तिथि है आपके अक्षय तृतीया है, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके धिंगा गणगौर मूल रूप से कहाँ की है, प्रसिद्ध मेरे हिसाब से सभी को पता है कहाँ की है, जोधपुर की है। तो ये ऑप्शन पहले कट कर दिया मैंने आपके लिए। अब 3 ऑप्शन बताए हैं उनमें से आपको बताना, धिंगा गणगौर प्रसिद्ध है आपके जोधपुर की, लेकिन मूल रूप से कहाँ की है वो, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके उदयपुर, अजमेर और नागौर। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं दूसरा तीसरा चौथा कौन सा सही हो जाएगा। मूल रूप से धिंगा गणगौर कहाँ की है, अगर मूल रूप से बात करें तो धिंगा गणगौर है आपके उदयपुर की, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है चैत्र शुक्ल एकम से किसका संबंध नहीं है, यानी कि चैत्र शुक्ल एकम है जिसे अपन नया साल बोलते हैं हिंदुओं का, तो उस दिन कौन सी घटनाक्रम है उसका संबंध चैत्र शुक्ल एकम से नहीं है। पहला ऑप्शन है हिंदू नववर्ष, बिल्कुल संबंध है। दूसरा ऑप्शन है आपके राजस्थान दिवस, तो बिल्कुल इसका भी संबंध है। तीसरा ऑप्शन है आर्य समाज का स्थापना दिवस, इसका भी संबंध है। चौथा ऑप्शन है हनुमान जयंती, तो चौथा ऑप्शन क्या है आपके चैत्र पूर्णिमा है, तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके अंदर सही हो जाएगा। यानी कि चैत्र शुक्ल एकम से किसका संबंध नहीं है, आपके हनुमान जयंती का। हनुमान जयंती कब आती है, चैत्र पूर्णिमा को आती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है सही सुमेलित करें। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि गणगौर दे रखी है और गणगौर है कौन सी कहाँ की प्रसिद्ध है वो सामने दे रखा है। जल्दी से सुमेलित करके आपको बताना है कि पहला दूसरा या तीसरा चौथा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करके आपको रिप्लाई करना है। अब मैं सीधा चलते हैं अपन, गणगौर प्रसिद्ध कहाँ की है, तो गणगौर जयपुर की प्रसिद्ध है, बिल्कुल क्या है, ये तो सही है।
गणगौर बनाने की कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बस चित्तौड़गढ़ की। ये भी क्या है आपके सही है। बिना पार्वती की गणगौर है कहां पर बनाई जाती है और कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। बिल्कुल सही है। बिना शिव के गणगौर कहां पर बनाई जाती है? जैसलमेर में। ये भी सही है। तो मतलब एक नंबर ऑप्शन है अपना 1 2 3 4 चारों सुमेलित है। तो पहला ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सही सुमेलित नहीं है, यानी कि एक ऑप्शन है वो क्या है आपके गलत है, असुमेलित है, और 3 क्या है? सुमेलित है। तो पहला ऑप्शन है कपड़ा फाड़ होली अजमेर, दूसरा है लठमार होली करौली, तीसरा है भागोरिया होली मेवा क्षेत्र, चौथा है पत्थरमार होली जैसलमेर। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि कौन सा असुमेलित है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कपड़ा फाड़ होली है वो कहाँ की प्रसिद्ध है आपके? जिसे नग्न होली भी अपन बोलते हैं, वो कहाँ की प्रसिद्ध है? अजमेर की प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही है। लठमार होली है अगर बात करें तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? करौली की। बिल्कुल सही बात है। भागोरिया होली की बात करें तो ये कहाँ की है? मेवा क्षेत्र की प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही है। पत्थरमार आपके जैसलमेर की प्रसिद्ध नहीं है। कहाँ की प्रसिद्ध है ये आपको मेरे हिसाब से सभी को पता है। जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है कि पत्थरमार होली है कहाँ की प्रसिद्ध है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। कामदेव रतिदेव मां सरस्वती की पूजा की जाती है। पहला ऑप्शन है माघ शुक्ल पंचमी, दूसरा माघ कृष्ण पंचमी, तीसरा माघ शुक्ल तृतीया, चौथा है आपके माघ कृष्ण पंचमी। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि कामदेव है, रतिदेव है, मां सरस्वती है, इन तीनों की संयुक्त रूप से पूजा है, कौन सी तिथि को अपन करते हैं? और ये तिथि है आपके जल्दी आने वाली है 2-3 दिन के बाद में। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये तिथि कौन सी है आपके? बसंत पंचमी है, जो कब आती है आपके? माघ शुक्ल पंचमी को आती है, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपके? सही हो जाएगा। तो ये आज अपन ने देखे सारे क्वेश्चन नहीं ले पाए क्योंकि किस के अंदर अपन नहीं ले सकते, लेकिन जितना भी कवर किया वो अच्छे से कवर किया। और भी अपन सीरीज है लाते रहेंगे, आगे क्वेश्चन देखते रहेंगे। कल अपन राजस्थान की जो जनजातियां हैं उनके क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं, और जल्द ही में आपके मैराथन क्लास है आर्ट एंड कल्चर की वो लेकर आ रहा हूं, जिसमें अपन 1 दिन के अंदर पूरी की पूरी आर्ट एंड कल्चर है वो रिवाइज करने वाले हैं। धन्यवाद।